So students, question number 1 is exercise 1.5, question number 1. Write the following complex numbers in the form of a plus iota b for the given ordered pairs. स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड ये फॉर्म कौन सी होती है? ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म होती है। इसमें पहला जो पार्ट है वो रियल पार्ट होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। जिस तरह आप एक्स और वाई की वैल्यूज में पहले हमेशा एक्स की वैल्यू रखते हैं और बाद में वाई की रखते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली वैल्यू जो होती है वो रियल पार्ट की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? इमेजिनरी पार्ट की होती है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने किस फॉर्म में रखना है इसको? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रखना है। ये रियल पार्ट है, ये a की जगह आएगा तो 1 आ गया। देन हम रखेंगे प्लस और आयोटा b, यानी कि b का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 2 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2,2, तो हमने लिखा a रियल पार्ट 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 2 है तो 2 + 2 आयोटा। देन यहाँ पर रियल पार्ट 3 है, 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 और उसके साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगा दिया। -1 रियल पार्ट है प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1, जो कि हम नहीं लिखते, सिंपल आयोटा लिखते हैं। रियल पार्ट क्या है? -2, देन प्लस 2 iota. This is your imaginary part. -3 is a real part, then plus and 4 is the imaginary part. So 4 iota. तो ये हमने तमाम क्वेश्चंस किस तरह कर दिए? हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज कर दिया। So move on to the question number 2 now students. Question number 2 बच्चों क्या कहता है? Identify real and imaginary parts for the following complex numbers. सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको z = 1 + 2 आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे। यानी इसको हम डिनोट किससे करते हैं? z से करते हैं, तो हमने इसको z के इक्वल रख दिया। अब आप रियल पार्ट के लिए re रखेंगे। रियल पार्ट ऑफ z = रियल पार्ट हम कौन सा रखते हैं? जिसमें आयोटा नहीं होता, तो ये वाला पार्ट रियल पार्ट है, ये क्या है? 1 के बराबर है। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट के लिए आप im, और किसका इमेजिनरी पार्ट? इस z का। तो ये क्या है इसके स्टूडेंट्स? जो नंबर आयोटा के साथ लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो आयोटा के साथ क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आयोटा पहले दे दिया है और रियल इमेजिनरी पार्ट पहले दे दिया है और रियल पार्ट बाद में दिया है। सबसे पहले तो हम इसको z के बराबर रखें। z से हम इसे डिनोट करते हैं 9 आयोटा प्लस 4। देन रियल पार्ट ऑफ व्हाट? रियल पार्ट ऑफ z = इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? 9 तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट है। इसमें क्या लिखेंगे? 4। और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी है 9, दिस इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले तो आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख रहे हैं। पहला पार्ट रियल होता है, -5 आ गया, देन प्लस 6 आयोटा। रियल पार्ट ऑफ z = -5, यहाँ पर ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है वो कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपने z = -1 आयोटा रखा। देन रियल पार्ट आपके पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ z = -1, राइट। और इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये -1 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, राइट स्टूडेंट्स। देन नंबर 5 देखिए, z सबसे पहले आपने इसको z = -3/4 और माइनस माइनस प्लस 4/5 आयोटा, यानी सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा। देन स्टूडेंट्स रियल पार्ट इसमें क्या है? दिस इज रियल पार्ट -3/4 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स 4/5। जो आयोटा के साथ लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है। नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी इसीलिए है कि उन्होंने आयोटा की वैल्यू पहले दे दी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने z = -1 रियल पार्ट है उसको पहले लिख दिया और +2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है उसको बाद में लिख दिया। अरेंज कर लीजिए पहले इसको, देन आप रियल पार्ट शो कर दीजिए। रियल पार्ट ऑफ z = -1
एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू, जो आयोटा के साथ नंबर लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज 2. सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Move to question number 3, students. Question number 3, find the conjugate of the following complex numbers. हमने conjugate निकालना है स्टूडेंट्स. conjugate के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम imaginary part का जो साइन है उसको alter कर देते हैं. सबसे पहले आप इसको रखिए z के बराबर, क्योंकि हम डिनोट किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से करते हैं. z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा. और कॉन्जुगेट के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, बार. z के ऊपर आपने बार लगा दी. दिस इज द साइन फॉर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा पे बार लगाएंगे आप. अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑल्टर कर देंगे. प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये वैसे ही रहेगा. 3 माइनस 2 आयोटा इज योर आंसर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है. पहले हम इसको z की फॉर्म में ले आए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं. और रियल पार्ट क्या है इसका 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 9. तो हम इसको लिख देंगे 4 प्लस 9 आयोटा. ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया हमने. अब हमने z कॉन्जुगेट निकालना है, तो z के ऊपर बार लगाया और 4 प्लस 9 आयोटा के ऊपर बार लगाया. तो z कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आ गया, मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑल्टर कर दिया. 4 माइनस 9 आयोटा इज द आंसर. अगेन पार्ट नंबर 3 में हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है स्टूडेंट्स. z इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या है -1, देन इमेजिनरी पार्ट है 1. तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 1 हम शो नहीं करते एज अ कोएफिशिएंट, तो सिर्फ आयोटा आ जाएगा. देन कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे, यानी z बार इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा के ऊपर बार आ जाएगा. इट मीन्स z कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, -1 को हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये ऐसे ही रहेगा. आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम ऑल्टर कर देंगे कि ये प्लस है तो माइनस आयोटा इज द आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आप इसको z लिखेंगे, z की फॉर्म में लिखेंगे. z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा. z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट. z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिए. 1 आयोटा के साथ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा. क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. सबसे पहले आप इसको z के बराबर रखिए. z इज इक्वल टू -3/4 प्लस 4/5 आयोटा. Now z conjugate is equals to -3/4 प्लस 4/5 आयोटा का के ऊपर आपने बार शो कर दिया. और अब इसका आंसर लिखिए. z conjugate किसके बराबर आ गया, ये तो साइन वैसे ही रहेगा. 3/4 ये रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑल्टर हो गया, माइनस आ गया. 4/5 -4/5 इज द आंसर. z conjugate आ गया. लास्ट राइट स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है. इमेजिनरी पार्ट पहले दिया हुआ है और रियल पार्ट बाद में दिया हुआ है. तो जब आप इसको z के बराबर लिखेंगे तो 1 पहले लिखें क्योंकि वो रियल पार्ट है, प्लस 3 आयोटा बाद में लिखने क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है. नाउ z कॉन्जुगेट के लिए हमने बार लगाया, 1 प्लस 3 आयोटा के ऊपर भी आपने बार लगा दिया. z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा इज द आंसर. सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3. अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जाने.